हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलए एनसीईआरटी में। तो आज इस वीडियो में क्लास 9 का कविता का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जिस कविता का नाम है केदी और कोकिला है। तो इस कविता से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता था तुम्हारे एग्जाम के लिए, वे सभी प्रश्न हम इस वीडियो में लेकर आया है। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखें और सभी प्रश्नों का उत्तर जो है जब प्रैक्टिस करके जाए, क्योंकि सभी प्रश्न तुम्हारे एग्जाम के लिए काफ़ी अनिवार्य रहेगा। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि को कोयल की आवाज सुनकर कैसी अनुभूति होती है? कवि को कोयल की आवाज सुनकर कैसी अनुभूति होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दुख की वेदना की अनुभूति होती है। कैसी होती है? दुख की वेदना की अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयल किस समय चीखी? कोयल किस समय चीखे थी? तो आधी रात के समय, शाम के समय, सुबह के समय, दोपहर के समय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधी रात के समय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने कोयल को बावली क्यों कहा? कवि ने कोयल को बावली क्यों कहा? मधु स्वर में गाने के कारण, रात में फूकने के कारण, अधिक फूकने के कारण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रात में फूकने के कारण कोयल को क्या कहा गया? बावली कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने अंग्रेजी सरकार की भयानक और क्रूर नीतियों को क्या कहा है? कवि ने अंग्रेजी सरकार की भयानक और क्रूर नीतियों को क्या कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दावानल की ज्वालाएं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, दावानल की ज्वालाएं कहा है। ये दोनों प्रश्न तुम्हारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दावानल का क्या अर्थ है? दावानल का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है दयालु, सेकंड ऑप्शन जंगल की आग, थर्ड ऑप्शन रात का अंधेरा, फोर्थ ऑप्शन है दानव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जंगल की आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदी और कोकिला कविता के कवि कौन है? केदी और कोकिला कविता के कवि कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। ये भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि केदी और कोकिला कविता के कवि कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? तो सुमित्रानंदन पंत को, माखनलाल चतुर्वेदी को, केदारनाथ अग्रवाल को, और फोर्थ ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को। किसको कहा है? माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन है, मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल वैभव की रखवाली सी किसे कहा गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कौवा को, सेकंड ऑप्शन है कोयल को, थर्ड ऑप्शन है बाज को, फोर्थ ऑप्शन है कबूतर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि मृदुल वैभव की रखवाली किसे कहा है? कोयल को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में कैसे हैं? कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में कैसे हैं? तो वे प्रसन्न है, खुश है, उदास है, हताश है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है, उदास है। जेल में कैसे है वो? उदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी शासन की तुलना किससे की गई? तम के प्रभाव से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है? केदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है? सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक और देशभक्ति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, देशभक्ति है। केदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है? तो देशभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कोकिल से कितने प्रश्न पूछते हैं? कवि कोकिल से कितने प्रश्न पूछते हैं? तो 3, 4, 6, अनेक। तो अनेकों प्रश्न पूछते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? अनेकों प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की है? कवि ने कोयल के स्वर में किसकी स्वर की कल्पना की है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रांतिकारी, आतंकवादी, सरस्वती और भारत माता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भारत माता की तुलना की है, कल्पना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयल की आवाज में कवि को कैसी अनुभूति होती है? कोयल की आवाज में कवि को कैसी अनुभूति होती है? तो सुख की, संतोष की, प्रेम की, दुख और वेदना की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुख और वेदना की। ये प्रश्न तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोयल की आवाज में कवि को कैसी अनुभूति होती है? दुख और वेदना की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि जो है चतुर्वेदी, यानी कि जो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी, उज्जैन जिस जेल में है वो जेल कितने फुट के था? तो 10 फुट, 8 फुट, 12 फुट, 7 फुट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 फुट। माखनलाल चतुर्वेदी जिस जेल में है उस जेल कितने फुट का है? तो हो जाएगा 10 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के वर्ग द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, मोहनदास करमचंद गांधी की ओर संकेत किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है परेशानी की वस्तु, सेकंड ऑप्शन है गहना, थर्ड ऑप्शन है सुख पाने वाली वस्तु और फोर्थ ऑप्शन है एक हथियार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गहना। कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? तो गहना कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारागार के ऊपर मंडरा कर कौन गा रही है? कारागार यानी कि जिस जेल में मक्खनलाल चतुर्वेदी बंद है उसके ऊपर जो वहां पर मंडरा रहा था वो कौन मंडरा कर कौन गा रही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयल गा रही थी। कारागार के ऊपर में मंडरा कर कौन गा रही थी? कोयल गा रही थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किसकी स्थिति को अपनी स्थिति से बेहतर मानती है? कवि जो है जेल में बंद है वो किसकी स्थिति को अपनी स्थिति से बेहतर मानती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कोयल की स्थिति को बेहतर मानती है। क्यों बेहतर मानता है? क्योंकि कोयल स्वतंत्र है और जो हमारा कवि जो है वो हमारा भी जेल में है, इसीलिए वो कोयल की स्थिति को क्या मानता है? बेहतर मानता है अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधी रात को किसकी चीख कवि को विचलित कर देती है? आधी रात को किसकी चीख कवि को विचलित कर देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयल की यानी कि कोकिला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की है? कवि ने कोयल के स्वर में किसकी स्वर की कल्पना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत माता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयल आधी रात को किसके दुख भरे हृदय पर मरहम लगाने आई है? कोयल जो आधी रात को गा रही थी मतलब जेल के ऊपर मंडराकर, तो वो किसके दुख भरे हृदय पर मरहम लगाने आई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्योंकि कोयल मधुर आवाज में गाती है, कोयल स्वतंत्र है, कोयल दिखने में सुंदर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयल क्या है? स्वतंत्र है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों? क्योंकि कोयल क्या है? स्वतंत्र है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है? कवि ने किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश शासन की तुलना। ब्रिटिश शासन की तुलना किससे किया गया है? तो तम का प्रभाव से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने विदेशी शासन की तुलना किससे की है? कवि ने विदेशी शासन की तुलना किससे की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तम से। किससे हो जाएगा? तम से। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट थे, तो तुम लोग सभी प्रश्नों का उत्तर है तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है ताकि एग्जाम में अच्छे से अंक ला पाओगे। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।